महाकुंभ में भगदड़ की घटना। महाकुंभ मेला भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक है, जहां हर बार लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। यह मेला विशेष रूप से प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित होता है। हर एक कुंभ मेला भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बनता है, लेकिन इस मेले में हमेशा की तरह ढेर सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, जो कभी कभी अराजकता और अनहोनी का कारण बन जाते हैं। 2025 में हुए महाकुंभ मेले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक दुखद घटना ने लाखों लोगों के दिलों को हिला कर रख दिया। यह घटना थी महाकुंभ में भगदड़ की घटना। यह घटना 29 जनवरी 2025 की है। महाकुंभ मेला अपनी ऊंचाई पर था और लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए एकत्रित हो रहे थे। पूरा शहर जलाभिषेक के लिए तैयार था और पूरा इलाका नहाने और पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। इस दिन को शाही स्नान कहा जाता था, जो कुंभ मेला का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने का संकल्प लिया था। कई घंटों तक एक लंबी कतार लग चुकी थी। हर तरफ जश्न का माहौल था। लोग बैनरों और ध्वजों के साथ श्रद्धा और भक्ति में मगन थे। हर्षोल्लास के बीच अचानक ही एक अप्रत्याशित घटना घटने वाली थी। उस दिन के विशेष स्नान के लिए हजारों लोग एक साथ संगम की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं को व्यवस्थित रूप से संगम के पास पहुंचने के लिए सख्त व्यवस्था की थी, लेकिन भीड़ की अत्यधिक संख्या ने हर व्यवस्था को चुनौती दे दी थी। जैसे ही लोग संगम के पास पहुंचे, वहां का माहौल तेजी से बदलने लगा। अचानक एक व्यक्ति की गिरने की आवाज आई और जैसे ही लोग उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़े, पूरी भीड़ अपने आप घबराई और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह देखते हुए लोग घबराए और भागने लगे। भगदड़ का पहला असर उस समय हुआ जब लोग सामने आने वाली संकरी गलियों में फंसे हुए थे। कोई भी बचने का रास्ता नहीं देख पा रहा था। चारों ओर सिर्फ चीख पुकार और हड़बड़ी थी। प्रशासन के सुरक्षा कर्मी और पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ के दबाव के कारण वे भी काम नहीं कर पा रहे थे। समय के साथ भगदड़ और बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे को गिरा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे के पैरों तले दबने लगे। डर और घबराहट ने वहां का माहौल बेहद जटिल बना दिया। इस समय प्रशासन और पुलिस की पूरी टीम खुद को असहाय महसूस कर रही थी। चारों ओर से मदद की पुकार गूंज रही थी, लेकिन भीड़ का जोर इतना था कि कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। इस दृश्य को देखकर घटनास्थल पर हर कोई हैरान था। कुछ लोग घायल हुए तो कुछ बेहोश पड़े थे। लोगों के चेहरों पर घबराहट, डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। एम्बुलेंस और बचाव दलों को घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाइयां हो रही थी, क्योंकि रास्ते भीड़ से भरे हुए थे। कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भगदड़ की खबर फैलते ही प्रशासन ने तुरंत अपनी सारी ताकत लगाते हुए बचाव कार्य शुरू किए। पुलिस और बचाव दल ने घायलों को अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू की। कई डॉक्टरों की टीम को भी आपातकालीन सेवाएं प्रबंध करने के लिए तैयार किया गया था। समय की जटिलता के कारण घटनास्थल पर स्थिति धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन भगदड़ के बाद कई घंटे तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पाई थी। कई लोग असमय अपनी जान गंवा बैठे और सैकड़ों लोग घायल हो गए। घटना स्थल पर खून से सनी जमीन और घटनाओं से जूझते लोग इस घटना के भव्य रूप को दर्शा रहे थे। जब यह भगदड़ थमने लगी, तब प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया, लेकिन इस घटना ने सबको एक गहरी मानसिक और भावनात्मक चोट दी थी। घायल हुए लोगों की देखभाल की जा रही थी, लेकिन प्रशासन और सरकार पर इस घटना की जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ रहा था। कई राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, लेकिन सवाल यह था कि इस भगदड़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते थे। क्या प्रशासन और आयोजन समिति ने इस मामले में पर्याप्त सुरक्षा और व्यवस्था का ध्यान रखा था?
यह घटना न केवल उन हजारों श्रद्धालुओं के लिए एक शोक का विषय बन गई, बल्कि पूरे कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन ने इस घटना के बाद सुरक्षा उपायों को सख्त किया और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में महाकुंभ जैसे आयोजन में इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए बेहतर और अधिक सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।